नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। देखिए, उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा यहाँ के लोगों के लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। यही वजह है कि आज भी लोग इस संस्कृति को अपने पूर्वजों की विरासत मानते हैं, वो विरासत जिसे आज की पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। कुछ ऐसे ही विरासत को समेटकर आगे बढ़ उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में मनाए जाने वाला है घुघुतिया त्योहार, जिसे मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। जी हाँ, पूरे देश में मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का त्योहार कुमाऊं में घुघुतिया त्योहार के नाम से मनाया जाता है। कुमाऊं में लोग इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। कहते हैं कि इस त्योहार का मुख्य आकर्षण कौवा है। जी हाँ, इस दिन घर के बच्चे कौवे को आवाज लगाकर घर में बने घुघुते कौवे को खिलाते हैं। वहीं इस पर्व के इतिहास की बात जब भी की जाती है तो एक खास कहानी निकलकर सामने आती है। वो कहानी जिसे आज भी सच मानते हैं। ये कहानी हमें उस दौर में ले जाती है जब कुमाऊं में चंद्रवंश की राजा कल्याण चंद का राज हुआ करता था। कहा जाता है कि राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। राज्य को संभाले ऐसा कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। यही वजह है कि राजा का मंत्री हमेशा यही सोचता था कि राजा के बाद राज्य मुझे ही मिलेगा। समय यूं ही कट रहा था कि एक दिन राजा कल्याण चंद अपने राज्य के प्रसिद्ध मंदिर बागनाथ मंदिर पहुंचे और वहां राजा ने संतान के लिए प्रार्थना की। कहते हैं कि राजा की प्रार्थना भगवान ने सुन ली और बागनाथ की कृपा से राजा के घर एक बेटा हुआ, जिसका नाम निर्भय चंद पड़ा। निर्भय को उसकी मां प्यार से घुघुती के नाम से बुलाया करती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू लगे हुए थे। इस माला को पहनकर घुघुती बहुत खुश रहता था। जब वो किसी बात पर जिद करता तो उसकी माँ उससे कहती कि जिद ना कर, नहीं तो मैं माला कौवे को दे दूंगी। उसको डराने के लिए कहती कि काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। ये सुनकर कई बार कौवा आ जाता, जिसको देखकर घुघुती जिद छोड़ देता। कहा जाता है कि जब माँ के बुलाने पर कौवे आ जाते तो घुघुती की माँ उनको कुछ चीज खाने को दे दिया करती थी और ऐसे धीरे धीरे घुघुती के कौवों के साथ दोस्ती हो गई। उधर मंत्री जो राजपाट की उम्मीद लगाए बैठा था, घुघुती को मारने की सोचने लगा ताकि उसी को राजगद्दी मिले। मंत्री के मन में गद्दी का लालच इस हद तक बढ़ गया कि मंत्री ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। एक दिन जब घुघुती खेल रहा था तब वो उसे चुपचाप उठाकर ले गया। जब वो घुघुती को जंगल की ओर लेकर जा रहा था तो एक कौवे ने उसे देख लिया और जोर जोर से काऊ काऊ करने लगा। उसकी आवाज सुनकर घुघुती जोर जोर से रोने लगा और अपनी माला को उतार कर दिखाने लगा। इतने में सभी कौवे इकट्ठे हो गए और मंत्री और उसके साथियों पर मंडराने लगे। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला झपट कर ले गया। सभी कौवों ने एक साथ मंत्री और उसके साथियों पर अपनी चोंच और पंजों से हमला बोल दिया। मंत्री और उसके साथी घबराकर वहां से भाग खड़े हुए। घुघुती जंगल में अकेला रह गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया तथा सभी कौवे भी उसी पेड़ में बैठ गए। जो कौवा हार लेकर गया था वो सीधे महल में जाकर एक पेड़ पर माला टांगकर जोर जोर से बोलने लगा। जब लोगों की नजरें उस पर पड़ी तो उसने घुघुती की माला घुघुती की मां के सामने डाल दी। माला सभी ने पहचान ली। इसके बाद कौवा एक डाल से दूसरी डाल में उड़ने लगा। सबने अनुमान लगाया कि कौवा घुघुती के बारे में कुछ जानता है। राजा और उसके घुड़सवार कौवे के पीछे लग गए। कौवा आगे आगे और घुड़सवार पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर कौवा एक पेड़ पर बैठ गया। राजा ने देखा कि पेड़ के नीचे उसका बेटा सोया हुआ है। उसने बेटे को उठाया, गले से लगाया और घर को लौट आया। घर लौटने पर जैसे ही घुघुती की माँ के प्राण लौट आए, माँ ने घुघुती की माला दिखाकर कहा कि आज ये माला नहीं होती तो घुघुती जिंदा नहीं रहता। वहीं घुघुती के मिल जाने पर माँ ने बहुत सारे पकवान बनाए और घुघुती से कहा कि पकवान अपने दोस्त कौवों को बुलाकर खिला दे। घुघुती ने कौवों को बुलाकर खाना खिलाया। ये बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल गई और इसने बच्चों के त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन मीठे आटे से ये पकवान बनाया जाता है जिसे घुघुत नाम दिया गया है। इसकी माला बनाकर बच्चे मकर संक्रांति के दिन अपने गले में डालकर कौवे को बुलाते हैं और घुघुत खिलाते हैं। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।